हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएसबीआई। मैं अवनीश आज लेके आया हूँ क्लास 6 का साइंस। चैप्टर हमारा होगा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप और ये हमारा इसका दूसरा दिन है। इससे पहले एक दिन हमारा ये क्लास हो चुका है इस चैप्टर का। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इसमें? तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यानी कि जो हमारा मटेरियल्स है उसके क्या से क्या सब गुण है। ठीक है, मटेरियल्स मतलब होता है क्या? मटेरियल्स का अर्थ होता है पदार्थ या फिर कोई सामग्री या फिर कोई सामान। ठीक है, तो उसके बारे में कह रहा है कि क्या क्या उसका गुण है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज डिफरेंट फीचर्स व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर। यानी कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी अलग अलग विशेषताएं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग गुण होते हैं, जो अलग अलग विशेषताएं जो उन्हें क्या करती है? एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है, अलग करती है। These differences in properties help us to group different materials into different classes. इसके जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में अंतर के वजह से क्या होता है कि विभिन्न जो मटेरियल्स है उनको हम अलग अलग ग्रुप में डालते हैं। प्रॉपर्टीज में अंतर की वजह से इसके प्रॉपर्टी मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज में अंतर की वजह से इसको हम अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं? तो डालते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर आर टू प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल मटेरियल्स। लेकिन दो ऐसे मटेरियल्स के गुण हैं जो सभी मटेरियल्स में पाए जाते हैं। दो ऐसे गुण हैं जो सभी मटेरियल्स में पाए जाते हैं। ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि सभी मटेरियल्स जो है वो क्या करता है? तो सभी मटेरियल्स स्थान घेरता है, स्थान छेकता है। तो ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। और दूसरा है ऑल मटेरियल्स हैव मास। ऑल मटेरियल्स हैव मास यानी कि सभी मटेरियल्स में क्या होता है? तो सभी मटेरियल्स में मास होता है। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, तो सभी मटेरियल्स में मास होता है। तो दो गुण क्या है? दो प्रॉपर्टीज हर मटेरियल्स में कॉमन है। एक है ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। क्या है? ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो अपना स्थान रखते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है, दूसरा है ऑल मटेरियल्स हैव मास यानी कि सभी मटेरियल्स में क्या है? तो द्रव्यमान होता है। ये टू टाइप्स है उसका जो हर मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज है। कैन यू यूज पेपर क्लॉथ टू मेक बकेट? इट वुड बी सिली एज बोथ पेपर एंड क्लॉथ विल नॉट बी एबल टू होल्ड वाटर। क्या आप बाल्टी बनाने के लिए कागज या फिर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पूछ रहा है। क्या सही है? नहीं, यह एकदम मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि बाल्टी बनाने के लिए न ही हम कागज का यूज कर सकते हैं और न ही कपड़े का यूज कर सकते हैं। बकेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल। बकेट्स जो होता है यानी बाल्टी जो होता है वो किस चीज से बना होता है? तो बकेट्स या तो प्लास्टिक से बनेगा या फिर मेटल्स यानी कि स्टील से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोई कहता है, जो पूछा गया है ऊपर कि हम कैसे मानेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स में हम ये मटेरियल इसी चीज से कैसे बनेगा, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि कैन यू यूज पेपर क्लॉथ टू मेक अ बकेट। पूछ रहा है कि क्या आप पेपर और कपड़ा से जो है वो बकेट बना सकते हैं। ये तो काफी मूर्खतापूर्ण बात हो गई। ठीक है, देखिए, वी चूज अ मटेरियल बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज फॉर द intended use of the object।
क्या करते हैं, तो हम अपने इच्छा के हिसाब से जो है उसके गुणों के आधार पे जो है वो सामग्री को बदलते हैं, सामग्री को क्या करते हैं, तो सामग्री का चयन करते हैं। चलिए देखिए, grouping together of things having similar properties is called classification. That is, sorry, example, living and non-living things, natural and man-made, solids and liquid, etc. समान गुण वाली जो वस्तुएं होती हैं, समान गुण वाली वस्तुओं को एक साथ सामूहिक करना वर्गीकृत कहलाता है। ठीक है, समान गुण वाले जो वस्तु हैं उनको एक साथ रखना, एक साथ एक ग्रुप में रखना, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे कि नेचुरल और मैन मेड जो चीज होता है वो, जैसे कि सॉलिड्स और लिक्विड हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से लेट अस स्टडी सम द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच हेल्प अस टू क्लासिफाई थिंग्स। कह रहा है कि आइए हम पदार्थों के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करें जो हम क्या करता है, जो क्लासिफाई करता है मटेरियल्स को, जो मटेरियल्स को बांटता है, क्लासिफाई करता है। ठीक है, क्लासिफाई करने में हमको मदद करेगा। ऐसी चीजों के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। चलिए आगे क्या, अपीयरेंस। क्या है अपीयरेंस? अपीयरेंस का क्या होता है? अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति। ठीक है, क्या होता है? अपीयरेंस का अर्थ है उपस्थिति। मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होता है एक दूसरे से अलग दिखता है। ठीक है, मटेरियल्स जो है एक दूसरे से अलग दिखता है। प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम पेपर, पेपर अपीयर्स different from wood, iron looks different from aluminium, and so on. There may be certain similarities between iron and aluminium which are not present in plastic. We can thus classify materials on the basis of appearances. देखिए, प्लास्टिक जो है, कह रहा है प्लास्टिक जो है वो कागज से अलग दिखता है। कागज लकड़ी से अलग दिखता है, लोहा एल्युमिनियम से अलग दिखता है, और इसी तरह कुछ निश्चित चीजें हो सकती हैं। आगे दिया है कि लोहे और एल्युमिनियम के बीच में समानताएं जो प्लास्टिक में मौजूद नहीं है। ठीक है, लोहे और एल्युमिनियम के बीच में समानताएं जो प्लास्टिक में मौजूद नहीं है। इसी प्रकार हम उपस्थिति के आधार पर क्या करते हैं, इसी प्रकार हम उपस्थिति के आधार पर जो है, उपस्थिति के आधार पर जो है वो क्या करते हैं, मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं। मतलब आप समझे, अपीयरेंस मतलब हो गया हमारा उपस्थिति। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उपस्थिति यानी कि सामग्री एक दूसरे से अलग अलग दिखता है। जैसे कि प्लास्टिक कागज जैसा नहीं दिखता है, कागज लकड़ी जैसा नहीं दिखता है। ठीक है,
मतलब लोहा एल्युमिनियम जैसा नहीं दिखता है, सब अलग अलग दिखता है। इसी तरह से कुछ निश्चित चीजें भी और हो सकती हैं जो अलग अलग दिखता है। इसी के उपस्थिति के आधार पे हम क्या करते हैं, इन सब चीजों का, कुछ मटेरियल्स का क्या करते हैं, तो क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं लस्टर। ठीक है, नेक्स्ट डे शो करेंगे। अभी के लिए क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं।